गाली देने लगा। महाराज जैसी गाली की सीमा बड़ी, कहते हैं जब क्रोध व्यक्ति को होता है तो व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, फिर उसे ये पता नहीं रहता मैं गाली दे रहा हूँ तो किसे दे रहा हूँ, बुरा बोल रहा हूँ तो किसे बोल रहा हूँ। भगवान को गाली देता गया, जैसे 80-90 पार हुई, भगवान ने कहा शिशुपाल बस, अगर तुमने 10 गालियां और दे दी तो आज तुम्हारा वध निश्चित है। लेकिन शिशुपाल नहीं माना। जैसे 95 से 99 और जैसे शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के गल से सर भगवान की बुआ रोती हुई आई, अरे कन्हैया तेने हमारे बेटे को मार दियो। भगवान बोले बुआ जब इसने जन्म लिया ब्राह्मणों ने बताया कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे भाई के बेटे के द्वारा मृत्यु है, तो बुआ हमने कहा था ना किसके 100 अपराधों में क्षमा करूंगा। बुआ आज इसने 100 अपराधों की सीमा को लांघ दिया, इसलिए मुझे मजबूर होकर के मारना पड़ा। पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ, बड़े सुंदर से संकट ध्वनि हुई, वेद ध्वनि हुई, सबने जय जयकार लगाई है। बोले बोले नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, महाराज मुझे ऐसी कोई कथा सुनाओ जिस कथा से महाराज हमारा मन चित्त और अंतःकरण शांत हो जाए। कोई भगवान के भक्त की ऐसी कथा सुनाओ जिससे हम सब लोगों को आनंद प्राप्त हो जाए। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। वैसे 7वें दिन के लिए आप सब लोग तैयार रहते हो कि सुदामा चंद सुनने को मिलेगा। भागवत जी में सुदामा चंद है ही नहीं, मात्र 2 श्लोकों में है। सुदामा जी का नाम ही नहीं है, भगवान के सखा का वर्णन है, नाम नहीं है कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित्। बोले किसका वर्णन है? बोले सखा का। चाहिए मान लो कि भगवान का सखा कौन हो सकता है, इसका वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान ब्राह्मण को सखा बनाते हैं और ब्राह्मण के साथ जो ब्रह्मवृत्ति का निर्वाह करता है। ब्रह्म समझते हैं, बोले संसार में 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। एक होती है महाराज गौवृत्ति, जो गाय अन्न के दाने खाती है और जब उसकी गोबर में अन्न के दाने निकलते हैं उनको धुलकर सुखाकर भोजन बना करके पान करके भजन करता है, उसे गौवृत्ति कहते हैं। श्लोक्षण्य वृत्ति कहते हैं महाराज, जैसे दुकान पर जो बेचने वाली दुकान है उसमें गेहूं अन्न बेचने के बाद जब दुकान बंद हो जाए उसके बाहर जो गेहूं पड़ा हो उस गेहूं को उठाकर के लाए। और दूसरा अर्थ होता है बोले खेतों में जब फसल कट जाए और खेतों में जो अन्न के दाने पड़े हों उन अन्न के दानों को उठा करके लाए, धुल कर पीस करके उसका भोजन पदार्थ बना करके गोविंद को भोग लगाए और पान करते हुए जो भजन करता है वो महाराज श्लोक्षण्य वृत्ति कहलाती है। और तीसरी वृत्ति है महाराज ब्रह्मवृत्ति। ब्रह्मवृत्ति कहते हैं महाराज 6 घरों में मांगने जाए और महाराज केवल 6 मिनट एक घर पर खड़ा रहे, भिक्षा मिल जाए तो ठीक है और न मिल जाए तो आंगा बढ़ जाना चाहिए, ये उसको ब्रह्मवृत्ति कहते हैं। और इसके साथ महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु, बोले विरक्त हो, बोले किससे? बोले घर से विरक्त ना हो, घर से विरक्त ना हो, बोले इंद्रियों से विरक्त। वैराग भी 2 प्रकार का होता है, एक तन का वैराग और मन का वैराग। बोले बहू ने चाय में शक्कर कम डाली, बोले चलो वृंदावन चलते हम तो चाय भी पीने को नहीं मिलती लगी।
और स्टेशन पे गए थे, अंधेरे में दीप लौट के घर आ गए। बहू ने पूछा क्यों भागा है, चाय में शक्कर कम मिलती है। बोले तुम्हारे लिए नहीं लिया, मुझे नाती के लिए चले आए। ये बैराग था महाराज, तन का बैराग नहीं, तो मरकट बैराग है। जैसे बंदर एक डाल नहीं टिकता जब तक जीव का मन महाराज इंद्रियों से वृत्त नहीं होगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले सदैव प्रसन्न रहने वाला हो और जितेंद्रिय हो, इंद्रियों को बस में कर लिया हो, वो महाराज भगवान का सखा हो सकता है। कि वे प्रसुदामा बसत है सदा भिक्षा कर भोजन करे, जपै सदा हरि नाम। भगवान के बड़े सुंदर सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, इसका नाम सुशीला है। महाराज कृष्णाश्रम की संपूर्ण अगर कहा जाए तो कृष्णाश्रम की सबसे संपूर्ण सुरक्षित देवी है सुशीला। महाराज आज तक भोजन न हो, पति को कभी ऊंची आवाज में नहीं कहा, पहनने को वस्त्र नहीं है कभी नहीं कहा, तन ढकने को वस्त्र नहीं है कभी नहीं कहा, भोजन बनाने के बर्तन नहीं है महाराज कभी सुदामा जी से नहीं कहा। जब ये कहती है सुदामा जी आते हैं, जल देती है, भोजन परोसती है, सुदामा जी को भी नहीं पता कि कैसे बनाती है कैसे नहीं बनाती। आए भोजन किया, हमारा भजन में लग जाते, किसी की चिंता नहीं, चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा जिन्हें कुछ होना चाहिए वो सहा वो सहाय। महाराज धन वैभव से नहीं करता, धन वैभव से नहीं मिलता। महाराज इतनी गरीबी है कि तन ढकने को वस्त्र नहीं है। सुशीला के पास महाराज एक साड़ी है, वो भी कई जगह से फटी है, कई जगह से फटी है। स्नान करती है तो स्नान के घर में तब तक खड़ी रहती है जब तक वो वस्त्र सूख नहीं जाता। लेकिन कभी अपने पति सुदामा से झगड़ा नहीं किया कि हमारे पास वस्त्र नहीं है, हमारे पास ढकने को कपड़ा नहीं है, कभी नहीं कहा। दो पुत्र हैं महाराज, उपमन्यु और बारीबन महाराज, लेकिन कभी नहीं कहा। और एक दिन तो महाराज सुदामा जी पर भगवान ने इतनी कठोर परीक्षा ली कि महाराज भिक्षा में कुछ मिला ही नहीं, भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। आज महाराज 4 दिन हो गए भिक्षा में कुछ नहीं मिला। तो पुत्रों ने कहा सुशीला से, माँ अगर आज भोजन नहीं मिला तो हमें लगता है कि हमारी ये आत्मा हमारे शरीर का परित्याग कर देगी, हमारे शरीर का परित्याग कर देगी ये आत्मा अगर आज भोजन नहीं मिला। तो सुशीला बोला, बेटा आज पिताजी को भिक्षा में जो भी मिलेगा वो हम सबसे पहले तुम्हें ही भोजन कराएंगे, अभी तुम जल का पान कर लो और भगवान का भजन करो। धन्य है सुशीला, और इतनी विपत्ति पर भी भगवान को नहीं छोड़ती। आज थोड़ी सी विपत्ति आ जाए तो लोग कहते हैं भगवान हमारे साथ, भगवान ने किया ही क्या है, हमारा तो सब कुछ लूट लिया, हमें सब कुछ छीन लिया हमारा। ये समझो कि भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया है, जो भी किया है अच्छा ही किया है। जब हम संसार के पिता होकर के अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकते तो वो तो जगत का पिता है, वो हमें दुखी कैसे देख सकता है। जो भी परमात्मा करता है अच्छा ही करता है। आज सुशीला बच्चों को महाराज सुला करके कुटिया के दरवाजे पर खड़ी हो गई और सुदामा जी के आने का इंतजार करने लगी। जैसे महाराज दूर से आते हुए सुदामा जी को देखा और सुशीला ने जब महाराज झोली खाली देखी, झोली खाली देखी ही तो सुशीला का धैर्य टूट गया। लेकिन सुशीला ने सुदामा जी से नहीं कुछ कहा। सुदामा जी आए और महाराज
जैसे जल दिया पीने को, पीने के बाद सुदामा जी भगवान के पास बैठ करके भजन करने लगे। सुदामा जी से सुशीला ने कहा, स्वामी आज तो पुत्रों ने धैर्य ही छोड़ दिया। आज पुत्रों ने कहा, अगर माँ भिक्षा में भोजन नहीं मिला तो हमारी आत्मा हमारे शरीर का परित्याग कर देगी। जैसे कहा तो सुदामा जी भगवान के सामने बैठे थे, झरझर करके आंसू गिरने लगे और गोविंद से कहने लगे, गोविंद तेरी कैसी लीला है, तेरी कैसी लीला है। किसी को तू 56 भोग देता है, किसी को 2 वक्त का भोजन नहीं दे सकता। अरे तुझे तो सबको अपने अपने घर की व्यवस्था होती है, लेकिन तुझे तो सबके घरों की चिंता होती है। अरे तू सब पर ध्यान रखता है, तेरी सुदामा पर दृष्टि नहीं पड़ती कि माधव कुछ नहीं भूलते, भूल गए मम पीर, कृपा करी निज जनन पे जो दीनी है तकदीर। काहू को सुख भोग दिए, काहू को महले अटारी, हमको तो भोजन तक ना दियो, ये कैसी कृपा तुम्हारी। हे गोविंद तुझे तो सबकी चिंता है, किसी को 56 भोग हैं, किसी को महीने 2 महीने हैं, आज हमारे यहाँ 2 वक्त की भोजन नहीं है। ऐसे दुष्ट जीवन से तो मरना ही अच्छा है। सुशीला बोली, स्वामी क्यों रो रहे हो? सुदामा जी बोली, मेरे कर्मों का फल तुम्हें और बच्चों को भोगना पड़ता। क्यों? बोले मैंने अपने मित्र के साथ कपट किया है। मित्र के साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु माता ने चने दिए, हम साथ लकड़ी लेने गए और मैंने छिपकर के पुष्प से सारे चने खा लिए। महाराज आज उस कर्म का फल मैं खुद भोग रहा हूँ, मेरे श्राद्ध तुमको भी भोगना पड़ रहा है। जैसे कहा तो महाराज सुदामा जी पूरी रात भगवान के पास बैठ कर के रोते रहे। भगवान द्वारका में बैठे थे, जैसे सुदामा की बात को सुना तो भगवान के नेत्रों से झरझर करके आंसू गिरने लगे। रुक्मणी खड़ी थी, रुक्मणी बोली, क्या हुआ द्वारकाधीश, क्यों रो रहे हो? आज भगवान बोले, रुक्मणी मेरे मित्र सुदामा पर बड़ी विपत्ति आई है, बड़ा विपत्ति है सुदामा पर। एक बार कोई सुदामा को मेरे पास भेज दे, उसके जीवन की सारी दलिदला दूर कर दूंगा। रुक्मणी बोली, गोविंद ये तो कोई बात नहीं हुई, मित्रता में भी अमीरी और गरीबी। अरे मित्रता है तो मित्रता में काहे की अमीरी? अगर आप द्वारका के राजा हो तो मित्र से मिलने नहीं जाओगे, उसे ही बुलाओगे। भगवान बोले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वैभव को देख करके मेरा मित्र मुझसे दूर हो जाए। रुक्मणी ने कहा, द्वारकाधीश मित्र जैसा हो उससे वैसे ही मिलने चले जाना चाहिए, जैसा हो वैसे ही मिलने चले जाना चाहिए। रुक्मणी ने जब कहा तो भगवान बोले, ठीक है रुक्मणी। भगवान प्रातः काल भिक्षुक का वेश बना करके गए और सुदामा जी की कुटिया पर कहा, भिक्षाम देहि। सुदामा जी तो कुटिया पर नहीं थे, सुशीला आई है। सुदामा जी भगवान से पूछा, महाराज क्या बात है? भगवान बोले, देवी में भिक्षा लेने आया हूँ। सुशीला बोल पड़ी, महाराज मेरे यहाँ पर सूतक लगा है, सूतक लगा है। भगवान बोले, कौन सा सूतक लगा है? जन्म का सूतक लगा है कि मरण का सूतक लगा है? सुशीला बोली, महाराज न जन्म का सूतक है न मरण का सूतक है, मेरे यहाँ तो दलितता रूपी सूतक लगा है, दलितता रूपी सूतक लगा है। तो भगवान बोले, देवी उस दलितता का ही मुझे दान कर दे। सुशीला हाथ जोड़ करके रोने लगी, नहीं महाराज हम अपने कर्मों का फल किसी और को नहीं दे सकते,
ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है जो आज भोग रहे हैं। आज थोड़े से सुख के लिए अगर आपको मैंने अपने कर्म का फल दे दिया तो महाराज मुझे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। मैं दलितता का दान नहीं कर सकती। जैसे कहा तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान वाले सुशीले तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है, एक बार हमारे पति को इनसे मिलने क्यों नहीं भेज देते? इतना कहकर के भगवान वहां से चले गए। आज सुशीला पूरी रात पूरा दिन इंतजार करते रही। जब शाम को सुदामा जी आए तो आज भी झोली खाली है। अब कल्पना करो जिसके दरवाजे पर परमात्मा आकर के खड़ा हो जाए और उसे भूखा रहना पड़े, कैसे बना है। सुशीला ने देखा आज भी झोली खाली है। सुशीला के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी को जल दिया। सुदामा जी के पास बैठ के बोली, स्वामी आज तो हमारा गृहस्थ आश्रम में जीवन जीना बेकार हो गया। बोले क्यों? बोले हमारे घर पर एक याचक आया, हम उससे भिक्षा नहीं दे पाए। सुदामा जी बोले कुछ तो दे देती। सुशीला बोली, स्वामी घर में अन्न की 4 दाने नहीं है, हम कहाँ से दे देते? बोले फिर क्या कहा? बोले मैंने तो कह दिया महाराज सूतक लगा है। महात्मा ने पूछा काहे सूतक लगा है? जन्म का लगा है कि मरण का लगा है? मैंने तो कह दिया दलितता का सूतक लगा है। महात्मा वो दलितता ही मांग रहे थे। सुदामा बोले देवी कहीं वो दलितता दे तो नहीं? सुशीला बोली, स्वामी इतना निष्ठुर समझा है, अपने कर्म का फल किसी और को दे दो। लेकिन स्वामी चलते चलते महात्मा ने कहा है देवी तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है। जैसे कृष्ण नाम लिया सुदामा जी के नेत्र तो महाराज प्रेम से भर गए। प्रेमाश्रु महाराज छलकने लगे। सुदामा जी बोले, सुशीले तूने कौन सी बात याद दिला दी? वो तो मेरे बचपन का मित्र है। सुशीले मैं बताऊं, जब मैं गुरु आश्रम पढ़ने जा रहा था, मेरा मित्र भी अपनी मथुरा से उज्जैन जा रहा था। सुशीले मेरे पैर में करील का कांटा लगा, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मेरा मित्र रथ से जा रहा था, मुझे देखा तो रथ को रोक लिया, उतर कर खड़ा हो गया। बोले मित्र कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं गुरु शांतिमणि का विद्यार्थी हूँ और मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे पैर में इस करील का कांटा लग गया है, हम उससे चला नहीं जा रहा है। भगवान बोले लाओ मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूं। भगवान ने सुदामा के चरणों को जब उठा करके देखा और जब उस करील के कांटे को देखा तो भगवान बहुत रोने लगे। अरे मित्र तुम्हारे पैर में क्या पादुका भी नहीं है? सुदामा जी बोले मित्र हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। हम जैसे तैसे पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ पढ़ करके आएंगे तो अपना जीवन का उपार्जन करेंगे। हम बहुत गरीब हैं। भगवान ने अपने मुख से सुदामा की करील का कांटा लगाया। सुदामा जी कहा उठे। महाराज जो परमात्मा ने अपना कांटा कभी नहीं निकाला। जब भगवान वनवास काल में जा रहे थे सबरी से मिलने तो भगवान के पैर में कांटा लगा। भगवान ने कहा उठे, लेकिन भगवान ने अपना कांटा नहीं निकाला। आज भगवान सुदामा का कांटा निकाल रहे हैं। सुदामा को उठाकर रथ पर बैठाला। आज सुदामा कहते सुशीले वो कृष्ण ने मुझे गोदी में उठा करके बैठाला, रथ पर बैठा करके मेरे गुरु आश्रम पर ले गया। हमारी अच्छी मित्रता हो गई। लेकिन मैं उससे जब से गुरु आश्रम से दूर हुआ आज तक उससे मिला ही नहीं। आज हमने मेरी बचपन की याद को ताजा कर दिया। सुशीले मैंने मित्र के साथ कपटता की है। जो गुरु के साथ और मित्र के साथ कपट करता है उसकी यही दुर्दशा होती है जो आज मेरी हो रही है। दर दर जाकर के भीख मांगनी पड़ती है। जो गुरु और मित्र के साथ कपट करता है, छल करता है। सुशीला बोली जब इतना याद करते हो तो मिल क्यों नहीं आते? सुशीला को जैसे कहा तो सुदामा जी ने डांट दिया। रे जैसे सुना कि द्वारका के राजा हैं तो लोभ आ गया। अरे पर दूसरे का धन तो मिट्टी के समान होता है, हमें दूसरे की आशा नहीं करनी चाहिए।
सुशीला बोली, स्वामी जीवन में आज तक तुमसे कुछ मांगा है? तन ढकने को वस्त्र नहीं है, आज तक मांगा? भोजन आटा गूंथने वाली कठौती नहीं है, मैंने आपसे मांगी? सर्दी के ओढ़ने की वस्त्र नहीं है, पूरा सर्दी आग के पास बैठ करके गुजार देती हूँ, आपसे वस्त्र मांगी? आपने कैसे कह दिया कि तुम स्वार्थी हो गए हो, लालची हो गई हो? दामा जी बोली, सुशीले इससे कि छठे हो शिगरे जग को, ताको तुम का देते हो शिक्षा, और को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है और कोई दूसरी संपदा है नहीं। सुशीला बोली, स्वामी एक बार तो मिलाओ। सुदामा जी बोले, देवी कैसे जाऊं? गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बहन के यहाँ तो बिना मोबाइल नहीं जाना, कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, कैसे चली जाऊं? घर में तो अन्न की चार दाने नहीं है। सुशीला बोली, भेंट की व्यवस्था हम किए देते हैं। या चतुरान मुष्टि विप्रान पिथुल तंडुलान। सुशीला चार घरों में 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई है, बांधने को वस्त्र नहीं है, साड़ी का पल्लू फाड़ा उसमें भी बहुत से चित्र हैं, उसके 4 फट दिए, 4 मुट्ठी चावल बांध करके सुदामा को दिए, ये भेंट दे देना। सुदामा बोले, सुशीले कोई संदेश हो तो बताओ, मैं द्वारकाधीश कृष्ण से कह दूंगा। सुशीला बोली, कुछ नहीं, सब कुछ बयान ये चावल कर देंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। बोले, फिर भी कुछ कहना हो तो सुशीला बोली, द्वारकाधीश जी एक ही बात कह देना कि एक मास द्विपाक में द्विकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। सबके घर में महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन तेरी भाभी के घर में नित्य एकादशी मनाई जाती है। दामा जी चले, महाराज दुर्बल शरीर है, चला नहीं जाता, चलते हैं गिर पड़ते हैं, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं। जब शरीर में बल नहीं रहा, चलने की सामर्थ्य खत्म हो गई, तो गोविंद को वहीं खड़े होकर के पुकारने लगे। गोविंद इतनी दूर जाकर के क्यों बस गया? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर
बैठ गए, विश्राम करने लगे। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया सुदामा को लाकर के द्वारका के समीप छोड़ो। आज महाराज योग माया ने द्वारका के समीप भगवान सुदामा को छोड़ा है। जो सुदामा जी को छोड़ा महाराज, सुदामा जी नगर के पास पहुंचे, पूछा भैया ये कौन सा नगर है? तो पूछते कहते भैया ये तो द्वारका 6 है। गुजरात में है वो 6 बोलते हैं, बोलिए ये तो द्वारका 6। सुदामा जी बोले 6 द्वारका में कौन सी द्वारका? द्वारकाधीश विष्णु की है, हमें तो पता ही नहीं है। बोला भैया ये द्वारका, यही द्वारकाधीश विष्णु की है। अरे वो मेरा बचपन का मित्र है, बचपन का यार है, वो कहाँ मिलेगा? कहा द्वारका वासियों ने 6 ड्योढ़ियों को पार करो, 7वीं ड्योढ़ी द्वारकाधीश विष्णु की है। महाराज भगवान ने 6 ड्योढ़ी सुदामा ने पार की और 7वीं ड्योढ़ी उड़ जैसे पहुंचे, जाना चाहते हैं। पहरेदारों ने लोग लिया, कहाँ जा रहे हो? रामा जी बोले हमारे मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। पहरेदार करके हंसने लगे, इतना फाफड़ हमारे महाराज का मित्र हो ही सकता, नहीं माने तो धक्का मार दिया। बोले जाओ, हमारा धक्का मार दिया। जब मार दिया तो सुदामा जी गिर पड़े, गिरे जो मुड़ के खड़े हुए तो गोविंद को पुकारने लगे, गोविंद देखो अरे मेरे बचपन का यार है यही रोज चलने आस लेके आया हूं।
सुदामा जी ने जब गोविंद को पुकारा तो पहरेदार ने जाकर के कहा, महाराज एक कोई ब्राह्मण आया है। भगवान बोले, कैसा ब्राह्मण आया है? तो बोला, महाराज किसी से पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो कही रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, लेकर के गए हैं, अपने आसन पर बैठाला। पत्नियां खड़ी थी, बोले जल्दी से जल लेकर के आओ, ब्राह्मण आए हैं। ब्राह्मणों को सबसे पहले चरण धोना चाहिए। भागवत जी हमें संस्कार सिखाती है। आज ब्राह्मण आते हैं पैर पैर धोने के लिए, तो बाद जोड़ो छूने में ही कष्ट होता है। जैसे भगवान आए हैं, पहले थाली मंगाई है, लोटा मंगाया, पैर धोना है। पत्नियों ने जब सुदामा जी कहा, भगवान ने जब तलवे को देखा, इतने कांटे लगे हैं, भगवान देख करके बड़े रोते कि ऐसी बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तो मार्ग में भी तलवे में ही कांटा लगा था, और आज भी देखा है तो पूरे तलवे में ही कांटे लगे हैं। भगवान ने मुख से निकालने लगे। सुदामा जी बोले, कहीं क्या कह रहा है, तू द्वारका का राजा है, मेरे पैरन को मुख से कांटे निकालेगा। भगवान बोले, मैं द्वारका का राजा सबके लिए हूँ, तुम्हारे लिए तो सेवक हो। भगवान ने कांटे निकाले, महाराज स्नान कराया, भोजन कराया, बढ़िया वस्त्र पहनाए। भगवान जब सुदामा जी लेटे तो भगवान चरण दबा रहे हैं। बोले, मित्र बहुत दिन हो गए, कुछ विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी शर्मा के बोले, हाँ एक है भूरी सी पंडितानी। अरे यहाँ भयो है, भाभी को कहाँ नाम है? सुदामा बोले, अरे सुशीला नाम है। अरे बहुत बढ़िया नाम है मित्र, जब भाभी इतनी बढ़िया है, भाभी ने कचू भेंट तो दी हुई, जैसी भेंट भी कही। सुदामा जी बोले, सुन कन्हैया, तेने ब्याह करोगे ना? भगवान बोले, 16,108। सुदामा जी बोले, दारी के एक में ना बुला लो, दो में ना बुला लो, 1000, 10,000, 15,000, 16,000 में ना बुला लो, एक में तो बुलाए ले। तो भगवान वाले अगर ब्याह भयो हो तो बुलाए ले। यहाँ तो वैसे ब्याह वाले चलते मंगनी पड़ी तो ब्याह पता ही ना चलो ब्याह भयो। अच्छा ये बता, भाभी तो तेरा तो ब्याह भयो है ना, तेने कहीं ना बुलाया? सुदामा जी बोले, हम तो बहुत ही गरीब है, जैसे तैसे ब्याह हो। तो भाभी
भागी ने कछु दियो ना देवी की बात कही तो महाराज आंख में जो फूटी थी सुदामा जी बोले कोई दिखबे तो नहीं लगी जो कन्हैया को सो पोटरी जैसी बाहर निकारी दवाई पोटरी कांख से बाहर निकल गई। भगवान ने देख लिया और भगवान ने पोटरी को कांख से बाहर निकाल दिया। देखो आप सब लोग बैठे रहो, बैठे रहो, बैठ जाओ माता। आप सबके चावल रुपया सोना चांदी सब ले लेंगे, केवल सुदामा चंद्र के बाद 15 मिनट कथा हो। भागवत जी को उपसंहार गाएंगे क्योंकि उपसंहार हर नहीं होता तो कथा का फल नहीं मिलता। नहीं तो कथा सुदामा चंद्र के बाद हम भी कह देंगे होगी चलो चलो, अरे आप चले जाएंगे और 10 मिनट के बाद। सुदामा जी की पोटली भगवान ने खोली तो देख करके बड़े हुए, बोले आज जीवन की सारी दरिद्रता दूर कर देंगे। एक मुट्ठी खाई, एक लोग का दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने निकाली, 2 लोगों का दान कर दिया। और जैसे भगवान तीसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। गोविंद क्या कर रहे हो? हाथ गए हो प्रभु को रुक्मणी। जैसे रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, भगवान बोले रुक्मणी क्यों रोक रही हो? रुक्मणी मन में बोले गोविंद 2 लोग खाकर के 2 लोगों का दान कर दिया, अब क्या तीसरी मुट्ठी का अधिकारी होना चाहती हो? भगवान बोले रुक्मणी ये तो सब ब्राह्मण का प्रसाद है। प्रसाद मैं जो भी कुछ हूँ ब्राह्मणों की कृपा से हूँ, इसलिए ब्राह्मण को देने में किंचित मात्र भी लेश नहीं करता। रुक्मणी ने कहा गोविंद जब ये ब्राह्मण का प्रसाद है तो क्या अकेले ही पाओगे? हम सबको भी तो पाना चाहिए, हमारा भी तो अधिकार है। भगवान का मन प्रसन्न हो गया। सुदामा जी ने रात विश्राम किया, अपनी पत्नी और बच्चों की याद आई। सुदामा जी बोले मित्र अब हम चलेंगे, हमारी पंडितानी बड़ी परेशान हो रही होगी। सुदामा जी जैसे चले, भगवान बोले मित्र इस मार्ग से जाओगे तो थोड़ा विलंब लगेगा, इस मार्ग से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी गए और जहाँ उनकी कुटिया में पहुँचे तो देखते ही महाराज डर गए। सुदामा मंदिर देख डरे हो, यहाँ हकीमी टूटी झुपड़िया कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी डर गए महाराज। सुशीला महल की चल चले महाराज पूजा की थाली लेकर के आई है, पूजा करने लगे। सुदामा जी बोले दूर दूर हटो, क्या कर रही हो? सुशीला बोली स्वामी हम हैं, आप पत्नी सुशीला। अरे इतना वैभव कहाँ से हो गया? बोले सब द्वारकाधीश की कृपा है, सब द्वारकाधीश की कृपा है। महाराज से कहा तो सुदामा जी बोले सुशीले तुम्हें चाहिए था धन तो तुम धन लेकर के रहो, धन लेकर के रहो। हमें तो भगवत दर्शन करना था तो हो गया, अब हम जाकर के भजन करेंगे। जैसे सुदामा जी महाराज गए तो महाराज भगवान प्रकट हो गए। बोले मित्र कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने पलट के देखा, बोला कृष्ण पाहम दरिद्र पापिया पापनाशी निकेतन, कहाँ दरिद्र पापी पासी निकेतन, आपने अपनी कृपा क्यों कर ली? भगवान बोले मैंने कृपा नहीं करी है मित्र, तुम महलों में रहो, हमारी कृपा है, आशीर्वाद है, तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। भगवान सुदामा को आशीर्वाद देकर के चले। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं केवल 10 मिनट में पूरी कथा सुना दूंगा, आप केवल एकाग्रता से सुनिए पूरे 10 मिनट में, घड़ी से मिला लो। परीक्षा का मोक्ष अंतिम श्लोक भी 10 मिनट में कर दूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बार शूल ग्रहण पड़ा, आपको जाना है, आप जा सकते हैं क्योंकि जाने वाले का मन नहीं लगता। एक बार मन खटका तो फिर कथा व्यर्थ लगेगी, इसलिए इससे अच्छा है कि हम चले ही जाए। एक बार शूल ग्रहण पड़ा महाराज, सब लोग पधारे, बाबा नंद भी गए, मैया यशोदा सब राधा गए। भगवान जब गए भगवान को सुना तो मैया यशोदा पूरे क्षेत्र में चिल्लाने लगी कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान ने जब मैया यशोदा की आवाज सुनी तो दौड़ लगा करके गए, पीछे से प्रद्युम्न गए, पीछे से सांब गए। तो मैया को देख करके भगवान गले से लग गए। मैया बोली कन्हैया तू तो बिल्कुल ही भूल गया, एक बार भी याद नहीं किया अपनी से बूढ़ी मैया को कि जिंदा है कहीं मर गई है। भगवान
भगवान बोले मैया ये दिन ही मनाए जाते हैं, इस दिन बरसत लहरें ब्रज की याद करके तो मैया निश्चली हम आंखें बरसती है। मैया बोले फिर आया क्या नहीं? भगवान बोले मैया आया तो केवल डर से नहीं हूँ कि जब से मैं वृंदावन छोड़ के आया हूँ मथुरा में इतने शस्त्र कर लिए हैं, अगर मैं बार बार वृंदावन आता और कोई शस्त्र तुम पर घात कर देता माँ तो मैं सहन नहीं कर पाता। देखो माँ ये तुम्हारा पौत्र है, ये तुम्हारा पौत्र शाम। मैया बोली तेरा पुत्र पौत्र तो ही समर्पित है, हमें तो हमारो केवल कन्हैया ही प्यार लगा। भगवान सबसे मिले, भगवान की पत्नी राधा रानी से मिली है। राधा रानी से मिली राधे तुमने ऐसा कौन सा तप किया है, मेरा गोविंद दिन रात में ही बजता है, दिन रात बजता है महाराज। जैसे कहा महाराज गोपियों ने गर्म दूध पिलाया, भगवान के पैर में फलके पड़ गए। राधा रानी के पास लौट करके आई, रोने लगी, कहने लगी राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, दीन लोक धारण करण सो तेरे आदि। एक बार कुछ संत पधारे द्वारका में, भगवान के पुत्रों ने उन्हें परीक्षा लेने के लिए शाम को स्त्री बनाया। जब ज्यादा कहा तो संतों को क्रोध आ गया, संतों ने श्राप दे दिया, बोले जाओ इससे ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इससे कैसा मुसल प्रकट होगा जिससे सारी देवी तो हो गए। महाराज मुसल को घुसवा दिया, शुक्रणों की घास बन गई। एक दिन भगवान के पुत्रों ने मदरा पान कर ली, मदरा पान की तो महाराज श्राप के कारण आपस में झगड़ने लगे। झगड़ते झगड़ते जब शस्त्र खत्म हो गए तो प्रवास क्षेत्र में पहुंच गए, वहां सरकंडों की घास ही एक दूसरे को मारने लगे, विनाश हो गया महाराज। जब भगवान के वंश को श्राप लगा तो संतों ने आना बंद कर दिया। जब संतों ने आना बंद कर दिया महाराज तो वसुदेव जी बड़ी दुखी थे। नारद जी आए, नारद जी ने 9 योगी श्लोक को बुलाकर के ज्ञान का दर्शन कराया। 9 की सुने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। दाऊ दादा सीधे गोलोक धाम चले गए। भगवान ने अर्जुन को बुलाया, बोले द्वारका की स्त्रियों को ले जाओ। बोले क्यों? बोले अब द्वारका जल में लुप्त होने वाली है। जब अर्जुन लेकर के जा रहे थे तो भगवान ही भील बन करके पधारे और अर्जुन से अपनी पत्नियों को छोड़ दिया। मानो भगवान अर्जुन को बताना चाहते, अर्जुन तुम्हारा बल, तुम्हारा पर्वत, तुम्हारा गांडीव तब तक महत्वपूर्ण है जब तक मैं धराधाम पर हूँ। जिस क्षण मैं धराधाम छोड़ करके चला जाऊंगा उस क्षण तुम्हारी और तुम्हारे गांडीव की कोई महत्वता नहीं रहेगी। भगवान द्वारका छोड़ करके आए, एक कदम के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रख करके बैठ गए। पहले ने भगवान के पैर पर बाण मार दिया, भगवान करा उठे, पहले आया रोने लगा, गोविंद क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। भगवान बोले क्षमा मत मांगो, तुम्हारा ऋण मुझ पर था। त्रेता में मैंने तुम्हें छिप करके मारा था, आज तुमने मुझे छिप करके मारा है, मैं तुम्हारे मनुष्य से पूर्ण हो गया। उद्धव ने भगवान से कहा प्रभु आप कहाँ मिलोगे, कलयुग में आपका दर्शन कहाँ होगा? तो भगवान बोले प्रत्यक्षम वर्तते हरि। बोले देवताओं जब तुम्हें मेरी दर्शन करना हो, मेरी दर्शन की लालसा हो तो विष्णु भागवत महापुराण को खोल खोल देख लेना, उसमें तुम मुझे तुम्हें मेरे स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव मैंने सबको सब कुछ दिया है, नहीं दे पाया तो 2 लोगों को नहीं दिया, एक तो बुजुर्ग को नहीं दिया और दूसरा दारू नहीं दिया। महाराज कहना कि भगवान ने अंतिम समय में याद किया है, भगवान स्वधाम चले गए हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से प्रश्न कर दिया, परीक्षित ये बताओ मैंने तुम्हें 7 दिन कथा सुनाई है, तुमने मुझसे प्रश्न किए हैं, अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ। परीक्षित बोले आप प्रश्न करिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित बताओ कि क्या तुम मरोगे, क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले जन्मता और मरता तो शरीर है, जन्मता मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर और अविनाशी है। सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए, बस परीक्षित तुम्हारी मृत्यु हो गई। सुखदेव जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है। सुखदेव जी सूत जी महाराज सरकार ऋषियों से कहते हैं तक्षक वहां से चला, एक पुष्प पर बैठा, परीक्षित पुष्प पर आते हुए जैसी नासिका में पुष्प लगाया, तक्षक ने दंशन कर लिया, परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया। सुखदेव जी महाराज
कहते हैं कि श्रुति महाराज ने कहा कि जन्मेजय ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया, तक्षक इंद्र के इंद्रासन में निपट गया, सब संतों ने आकर के मना किया। महाराज अंतिम में उपसंहार गाया है, कलयुग के वंशों का वर्णन किया है। बोले कलयुग का एक ही सार है, वो है भगवान के नाम का आधार। जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है वो व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। पहले स्कंद में सदोमुक्ति क्रोधमुक्ति का वर्णन है, कुंती भीष्म स्तुति है, परीक्षित का श्राप है, सुग्रीव का आगमन है। दूसरे स्कंद में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। तीसरे स्कंद में सृष्टि का विस्तार है, कपिल देव देवी का संवाद है। चौथे स्कंद में सती चरित्र उपाख्यान है। पंचम स्कंद में परिवर्तन की कथा है, खगोल भूगोल का वर्णन है, जल भूल की कथा है। षष्ठम स्कंद में नाम की महिमा है, अजामिल उपाख्यान है। सप्तम स्कंद में पहला चरित्र है। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष है, समुद्र मंथन है, वामन अवतार की कथा है। नौवें स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन है। दसम स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमण गीत, प्रणय गीत है महाराज। भगवान का मथुरा गमन, महाराज की लीला, कंस का वध, अक्रूर का आगमन, चारों का वध, भगवान का संजीवन के यहाँ पढ़ने जाना, लौट करके अक्रूर को तृप्त करना, जरासंध से युद्ध करना, अंतिम में भगवान का स्वधाम श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, निम्न गाना था गंगा देवानाम अच्युतो यथा, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्राणों में भागवत महाप्राण श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी हतमा, जैसे तीर्थों में काशी क्षेत्र है, तीर्थ है, ऐसी प्राणों में भागवत महाप्राण श्रेष्ठ है। अब एक बात मैं कहूँ, इस व्यास से पहले तो सबसे पहले महाराज प्रणाम और वंदन करता हूँ कि महाराज जी ने बड़ी कृपा करी, अपने पूरे समय का दान दिया। बहुमूल्य समय है कि कई बार पूरी रात की यात्रा करने के बाद भी यहाँ महाराज कथा में उपस्थिति दर्ज की है। इसलिए हम सब महाराज जी के बड़े आभारी हैं। महाराज जी के लिए ताली बजा करके जोरदार स्वागत करें महाराज। दूसरी बात, हम अपने ब्राह्मण बंधुओं का बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने बड़ा सुंदर अपना समय दिया। इस लायक तो नहीं थे, न इस लायक हमारी वाणी है, लेकिन हमारे ब्राह्मणों ने बड़ा सुंदर भाव से सुना। हमारे इस आई हुई टीम में ऑर्गन पर संगत कर रहे शिवम जी, ढोलक पर संगत कर रहे रूपेश जी, पैड पर संगत कर रहे बबलू जी, आचार्य नवनीत जी और सुंदर झांकियों का दर्शन करा रहे हैं महेश जी, शिवम जी। और मुझसे 7 दिनों में जाने अनजाने अगर कोई अपराध हुआ हो तो मैं व्यास जी से क्षमा चाहता हूँ। मैं 7 दिन में अगर ऐसा कोई शब्द निकला हो जो आपके हृदय को विदीर्ण किया हो तो आप मुझे वापस कर देना, मैं उसको ले जाकर के यमुना में छोड़ दूँगा। और 7 दिन में आपको जो शब्द अच्छा लगा हो उसको जीवन में उतार देना। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद और तुलसी संगत साधु की हर है कोटि अपराध। एक घड़ी का सत्संग भी अगर जीवन में उतार लोगे तो तुम बहुत सागर से पार हो जाओगे। और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं समस्त श्रोता मंडलों का, हमारे गंज से भी आते हैं, सुलखना, रानीपुरा और जितना भी क्षेत्र है, नौदस गाँव में नाम तो नहीं जानता, इन सब श्रोताओं क्षेत्रीय श्रोताओं की मैं भूर प्रशंसा करता हूँ। लायक तो नहीं हूँ लेकिन उन्हें मनोबल नहीं टूटने दिया। और हम अपने शुक्ला जी का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर टेंट की व्यवस्था को देखा है। और साउंड सर्विस में सारी औषधि तो साउंड ही होती है। सम्मान जी का आशिक दीजिए, ये आशिक हमारे नाम को सूट नहीं करता, आशिक दीजिए तुम्हारे नाम से। बहुत सुंदर साउंड सर्विस है, इसलिए महाराज एक भी दिन ऐसा नहीं लगा गले में पीड़ा हो, बड़ी तकलीफ हुई हो। कई जगह तो महाराज 3-4 दिन माथा पच्ची करना पड़ता है साउंड वालों से, अरे अब ऐसा नहीं है, आनंद नहीं आ रहा, साउंड खराब हो गया। यहाँ तो एक बार भी नहीं है, इतना अच्छा साउंड सर्विस है। और समस्त क्षेत्रवासी श्रोताओं का मैं से बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सब टूटी फूटी वाणी को श्रवण किया है। और ऐसा ही अपना प्रेम हम पर बरसाते रहे, अपनी कृपा दिखाते रहे, जिससे हम और आप बड़ा ही आनंद को प्राप्त करें। और हमारे महाराज श्री के अनुज बड़ा सुंदर महाराज, ये हमारी कथा फिर लाइव आई थी, चैनल वालों से बात
विषम परिस्थिति के कारण वो नहीं आ सका। तो बहुत लोगों ने फोन किया, महाराज जी कौन से चैनल पे आ रही है कथा, ये लाइव होनी थी। तो हमने कहा बड़े हम किसी को उत्तर ही नहीं दे पा रहे थे, लेकिन महाराज जी के अनुज उन्होंने सारी बात रख ली। पूरे 7 दिन अपनी चैनल पर लाइव चलाई। इनका भी बड़ी भूल प्रशंसा के पात्र है। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा कर आगे सभी लोग स्वागत करते हैं। इतनी कंजूसी से मत बजाओ, किसी को पता है हाथ उठा के बजाओ। ये तो बात है, बात के इतना समय दिया है, अपना पूरा मोबाइल नेट और खड़े खड़े होकर के मारा। अब एक बात कहें, जब आप घर में किसी ब्राह्मण को बुलाते हो उसे दक्षिणा तो देती हो। हमने तो 7 दिन कथा सुनाई है, तो हमें तो दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। तो बताओ कौन कौन दक्षिणा देगा? आधे तो वैसे ही उठा रहे, पता नहीं हीरे जवाहरात मार लेंगे ना मार। जो लोग हमें पहले सोच चुके हैं उन्होंने कंजूसी नहीं हुई, फटाओ हाथ पीछे वालों। और ये जी अरे 25 बीघा के काश्तकार वे कर काम कर जाओ, फटाओ हाथ सब बोलो, बैठे रहो बोलो। आज से हम अपने घर में नित्य 10 मिनट कीर्तन करेंगे। यही हमारी दक्षिणा है। महाराज अगर आपके घर में कीर्तन होगा तो कभी कलयुग का वास नहीं होगा, कभी क्लेश नहीं होगा। कहते हैं जो जिसके घर में कीर्तन नहीं होता महाराज उसको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है। देखो अभी आप लोगों को ऊपर आना है। आज आपको 82 से चावल का प्रसाद मिलेगा। आप यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से उतर जाइए, यहाँ से आपको चावल का प्रसाद मिलेगा। बारी बारी से आए, बिल्कुल तब तक हमारे सब भैया जी विदाई गीत गाएंगे। सबसे पहले माता जी पधारे, यजमान जी बारी बारी से सबको आना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी, न झगड़ा करना है। और हमारे मोहन जी का तो कहना क्या है। और मोहन जी के 3 दामाद के 3 बेटे हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर कारभार संभाला है और 3 बेटियां भी बड़ी सुलक्षणा है। महाराज बहुत सुंदर इसलिए सभी लोग बड़ी बड़ी भूल प्रशंसा। आइए आप मोहन जी आवाज आ रही हो तो आ जाओ। यहीं से चढ़ के आओ, यहाँ से चढ़ के आते आ जाओ। सबको आना है और यहाँ से करना है। धीरे धीरे खड़े खड़े
आज के सत्र को